This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट ने माशाल्लाह स्टार्ट से ही एकदम से पॉजिटिविटी दिखाई और एक घंटे के अंदर हमने देखा 278 प्लस 39,967 का लेवल आया। उसके बाद बड़ी जिग जैग ऊपर नीचे होती रही है। मार्केट बड़ी ज़बरदस्त जंग चली है ऊपर नीचे दोनों करने वालों की और फाइनली हमने देखा कि एक नया पीक आया 351 प्लस का, 40,039 का लेवल, अगेन 40,000 टच। उसके बाद फिर ऊपर नीचे होती रही और फिर एक नया पीक हमने देखा 409 प्लस का और इस वक्त जो आखिरी मेरे पास इत्तलात हैं उसके बाद 409 प्लस पे खड़ी है और इस तरह 40,098 हमने। और जो टर्नओवर है दैट्स अमेजिंग, 435 मिलियन शेयर्स का काम हो गया है अब तक, मज़ीद हो सकता है अगर आप लोग चाहें। हमने 5 दिनों तक मंदी देखी, इससे पहले वाले मंडे को पॉजिटिविटी थी, उसके बाद से थ्रू आउट 4 दिन उधर गिरी, मंडे को भी गिरी, 750 पॉइंट उड़ गए और उसके बाद कल 410 और आज अभी तक 409, तो उसने सारा जो लॉस था वो कवर कर लिया। वी हैव वंस अगेन रीच्ड ए न्यू पीक। इस वक्त जो हम लोग हैं 40,098 इज़ ए लेवल विच वी हैव नेवर सीन। हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये लेवल पे पहुंची है मार्केट। और आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फ़कीर मोहम्मद बोल रहा हूँ कराची से। फ़कीर साहब वेलकम टू शो। ये अल नूर शुगर के बारे में पूछना था कि इसके बारे में क्या आप कुछ बता दीजिए, हमें तो नहीं पता इसके बारे में कुछ जी। आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्या है, क्या करता है, कितना बनाता है, मुझे नहीं पता। आपसे पूछना था ना कि इसके कुछ, मैं छोटे मोटे शेयर्स को नहीं फॉलो करता हूँ, ना किसी को एडवाइस करता हूँ ऐसे कंपनी में लेने के लिए शेयर्स जो कि कोई जानता भी ना हो, पहचानता भी ना हो, और आपके अगर कोई रिश्तेदारी वाला हो उस वजह से अगर आपने लिया है तो उसके बारे में हमें बताएं। अभी मैं चेक करके बताता हूं कि अल नूर शुगर लिस्ट में आता भी है कि नहीं। शुगर की कंपनियां किधर गई? ये अक्सर जो है शुगर की कंपनियां ओन्ड होती हैं बड़े बड़े ज़मींदार जागीरदारों की, और वो ना अपने लोगों को कोई ख़ास वो देते हैं। जनाब अल नूर शुगर अच्छी कंपनी लगती है, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। चलिए इसी बहाने हमने देखा इसमें कल 87,000 का शेयर का काम भी हुआ है और ये है इस वक्त जनाब 61 का और ₹1.50 बढ़ा हुआ है। इस लिहाज से एमंग द शुगर कंपनी दिस लुक्स लाइक ए वेरी गुड कंपनी। और इसी तरह हम और एक दो कंपनियों को देखते हैं, लेकिन अक्सर में टर्नओवर नहीं होता। शुगर कंपनी में मीर फोकाश शुगर अच्छा है 166 का और अल नूर शुगर जो है 61 का है, इसलिए अच्छा होगा। नूर शुगर जो है वो भी ठीक है। शकरगंज इज़ डूइंग वेरी वेल। तो ज़्यादातर जो शुगर की कंपनी है तो थोड़ी सी लिस्ट में है, वो लोग कोई डिविडेंड वगैरह देना गवारा नहीं करते, ना शेयर होल्डर्स की कोई खातिर करते हैं। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इस वक्त चीनी में। मैं जो सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूँ, जिसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में इस वक्त चीनी 37 रुपये की मिल रही है, पाकिस्तान में तकरीबन 80 की मिल रही है। पाकिस्तानियों पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और जुल्म करने वाले ये 65 शुगर मिल कंपनीज़ हैं जो सब बड़े बड़े जागीरदार ज़मींदार टाइप के लोगों की है, जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो हुकूमत को ज़ोर दे के अपने मर्ज़ी के पॉलिसी चलाते हैं। और उन्होंने अपने लिए 13 रुपये का सब्सिडी ले लिया और एक्सपोर्ट कर दिया 1 मिलियन शुगर टन, और उसके बदले में उन्होंने ये किया कि 50 रुपये का चीनी जो था अब 80 का कर दिया। आराम से लूट रहे हैं, हुक्मरान उनका साथ देते हैं। उनको बचाने के लिए उन्होंने ये किया है कि शुगर का इंपोर्ट मना है, आप नहीं मंगा सकते, सिर्फ टीसीपी मंगा सकता है। और दूसरा ये
कि अगर आप मंगा भी लें, टीसीपी मंगाएगा तो उसके ऊपर 60% शायद रेगुलेटरी ड्यूटी है। इस तरह से लूटा जाता है, इस तरह से घेरा जाता है। ये 20 करोड़ आवाम है, इसको हर तरह से लूटो खसोटो, कुछ कर नहीं सकती। जाहिल कौम है, इसको कुछ पता नहीं है, कोई ये बातें बताता नहीं उसको, न लोगों को बताने के बावजूद भी कोई असर नहीं होता। तो बड़ा अच्छा मौका है लूटने का, लूट लो। जिस दिन लोग होशियार हो जाएंगे, जिस दिन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा, जिस दिन कोई ऐसी हुकूमत आ जाएगी जिसको आवाम के दर्द होगा, तो वो उस दिन ये खेल तमाशा बंद हो जाएगा। 37 रुपये की चीनी 40 पे बिक सकती है, 80 में नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम जनाब, मैं मिसेस इकबाल बोल रही हूँ कराची से। मिस इकबाल, वेलकम टू शो। मुबारक हो आपको, 40,000 तक आपने फिर से पहुंचा ही दिया मार्केट को। जी हाँ, आपको भी हो, मुल्क को हो, पूरी कौम को हो, एक नई लेवल। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि दीवान सीमेंट वाले, दीवान ग्रुप वालों ने अपने घोड़े छोड़े हुए मैदान में, ये कब तक भागते रहेंगे, थकते नहीं है? ये ऐसा है मैडम कि जब अच्छे वक्त आते हैं मुल्क के, तो हर चीज़ अच्छी अच्छी होने लगती है। इस पर आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वो मुझे मिड 80s में कोरिया का याद आता है। कोरिया का इतना बुरा हाल था, लेकिन मैं कोरिया पे हमेशा बिलीव करता रहा। मैंने कहा ये बड़ी मेहनती कौम, बहुत कम खा के, बहुत छोटे से घर में रह के गुजारा करने वाली कौम जीतेगी ज़रूर। तो जब से मैं इन्वेस्टमेंट ये लैंडिंग बैंकर बना, मेरा काम था अरबों के पैसे को दुनिया भर में लगाना, तो मैंने कोरिया में बहुत लगाया। बाद में मुझे डांट भी पड़ी इसके ऊपर कि आप क्यों लगाते हो इतना कोरिया में। देखने भी गया उसको, तो बहुत बुरा हाल था जनाब। मिड 80s में कोरिया का 40 बिलियन का डेट हो गया था, 6 बिलियन का एक्सपोर्ट था, 12 बिलियन का इंपोर्ट था। और हमारे जो बैंक के लोग घबराने लगे थे कि शायद ये कर्ज़ा उतार ही नहीं पाएगा। लेकिन इत्तेफाक से एकदम से तेल की कीमत $30-40 से घटते घटते $8 पे आ गई। उनका इंपोर्ट बिल जो था 12 से घट के वो शायद 7-8 हो गया। और उसके बाद से जो वहाँ तब्दीली आई, तो देखते देखते हर चीज़ जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होती चली गई। ये जो आप लोग LG इस्तेमाल करते हो, इसका नाम पहले होता था गोल्ड स्टार, 3rd क्लास चीज़ बनाता था। ये डायू गाड़ी बनाते थे, बिल्कुल बेकार, दुनिया में कोई ख़रीदना नहीं चाहता था। एक बैग वो गाड़ी भी बिकना शुरू हो गई। LG गोल्ड स्टार LG बन गया। उसके बाद से तरक्की जो हुई तो आपके सामने है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है। उसकी एक कंपनी सैमसंग का एक्सपोर्ट जो है 35 बिलियन है, हम पूरी कौम का एक्सपोर्ट जो है 25 बिलियन है। तो इस तरह से तब्दीली आती है, देखते देखते एकदम से ख़त्म होती हुई मुल्क उभर उठ जाए। पाकिस्तान भी अब उभरना शुरू हुआ है। तो चाहे वो दीवान हो, चाहे वर्ल्ड कॉल हो, चाहे वो पेस हो, चाहे वो मीडिया टाइम MTDTL का शेयर हो, सब उठ रहे हैं क्योंकि वो मुल्क उठना शुरू हो गया है। कल आपने इमरान खान का जलसा भी देख लिया, फारूक सत्तार की तकरीर भी देख ली। ऐसा लगता है कि अब कराची बिल्कुल पुरअमन और मुल्क आगे ही बढ़ता चला जाएगा। जनरल राहिल शरीफ ने साफ कह दिया है कि जितने सब प्रमोटर्स, एबेटर्स, आइडियोलॉग ऑफ वायलेंस हैं, टेररिज्म है, सबको टास्क में लिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पे 100% अमल होगा। उसके बाद देखिएगा ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, मुझे पता करना है कि मरी बेवरेज जो है वो कंटिन्यूसली लोअर लॉक हो रहा है डेली बेसिस पे, इसकी क्या वजह है? और दीवान फारूक मोटर लिमिटेड जो इस वक्त जिन्होंने कहा है कि हम अपना जो प्लांट है वो दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको किस नज़रिए देखते हैं? मरी बेवरी का आपने जिक्र किया पहला। हेलो, मरी बेवरी ने बहुत बड़ी डिविडेंड दे दी, शायद 1500%। और उसके बाद से लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्शन उस पर कम हो गया होगा। ज़ाहिर है इतना पैसा निकल गया, जो पहले से शेयर होल्डर थे उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। जब भी कोई इतनी बड़ी डिविडेंड निकल जाती है तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से कम हो जाती है। आप देखते हैं कि एक्स डिविडेंड कीमत जो है हमेशा कम होती है क्योंकि इतनी बड़ी डिविडेंड निकलने के बाद। लेकिन मरी बेवरी का काम बहुत सॉलिड। किस कंपनी ने इतना बड़ा डिविडेंड आज तक दिया जितना बड़ा उसने दिया है? अब वो मज़ीद आगे भी देगा। जिसके पास है वो रखे, जिसको आज सस्ता मिल रहा है ज़रूर ख़रीद ले। जहाँ तक दीवान फारूक मोटर का सवाल, ओवरऑल इकनॉमिक ऑप्टिमिज़म है, हर चीज़ अच्छी लगने लगी है। बैंकर्स का भी सोच जो है पॉजिटिव हो गई है। तो जो सख्ती वगैरह वो कर रहे थे, 32 बैंक्स इन्वॉल्व हैं,
दीवान ग्रुप में, वो सख्ती वगैरह कम होती जा रही है। जो बैंक्स हार्ड लाइन लेकर बैठे हुए थे 8 बैंक्स, उनका भी जो स्टैंड है थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। और बैंकर्स की इंटरेस्ट तो इसी में है कि ये जो ग्रुप बैठ गया था, एक बड़ा हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी ख़राब सिचुएशन थी कि एक इतना बड़ा ग्रुप बैठ गया था। अजीब अजीब कहानियाँ आती थी कि इनके वडेरों ने तंग कर दिया, किसने तंग कर दिया, बड़ी बड़ी खबरें आती थी, फैमिली में फूट पड़ गई, जो भी था। बहरहाल द होल ग्रुप वाज इन डीप ट्रबल एंड दे हैड बॉट लॉट ऑफ बैंक्स आल्सो इन द डीप ट्रबल। कहते हैं जो 2-3 बैंक कोलैप्स हो गए, उसमें इनका भी बड़ा हाथ था, 95 बिलियन का लॉस हो गया था। लेकिन अब समझ में बैंकर को ये आया है कि इनको बंद करके, इनको जेल में डाल के तो कुछ मिलना नहीं है, क्यों ना इनके कारोबार को फिर से चलाया जाए। फिर से क्रेडिट लाइंस वगैरह रिस्टोर हुई और उसके बाद से आप देखिए कि अब ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में गाड़ी बनाना चाह रही हैं, क्योंकि गाड़ी बनाने में बड़ा फ़ायदा है। जहाँ जिस कीमत पे रिक्शे बिकते हैं, उसी कीमत पे दुनिया भर में गाड़ी बिकती है 660 सीसी की। जैसे कि इंडिया में नानो यहाँ के 1.5 लाख की मिलती है। आप अमृतसर में जाकर 1.5 लाख की ख़रीद के ला सकते हैं, लेकिन लाने नहीं दिया जाएगा आपको। उस पर 5 लाख की ड्यूटी लगा के उसको भी 7.5 लाख कर दिया जाएगा। तो ये जो इतनी बड़ा गैप है कमाई का। नानो भी कोई कागज़ से नहीं बनता, वो भी स्टील से बनता है, जैसे यहाँ मेहरान बनता है। तो कैसे वो सस्ता इतना बेच रहे हैं? मतलब यही है कि इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो कौन नहीं चाहेगा पाकिस्तान में एंट्री लेने के लिए। तो दीवान फारूक का एक प्लांट बड़ा हुआ सजावल पे, उसके पीछे लोग जा रहे हैं। और दूसरा जो है गंधारा का प्लांट है, जिसके पीछे बड़े बड़े कंपनीज जा रही हैं। तो इन दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, मुल्क का फ्यूचर अच्छा है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। ये पूछना था एसगार्ड 9 ANL, इसके बारे में कुछ बताएं। अरे क्या याद दिला दिया जी, ANL। ये शेयर जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस था उसके नाम की वजह से। मुझे लगता था कि कोई अमेरिकन कंपनी है जो कि यहाँ कपड़े वपड़े बना रही है, तो बहुत अच्छी कंपनी होगी। उस ज़माने में एक ग्रुप जहांगीर सिद्दीकी वाले इसको खूब चलाते थे। तमाम हाउसेस में फ़ोन आता था, ANL ले लो, ANL ले लो। मैंने पूछा भाई ANL क्या है? कहते जी बहुत बड़े कपड़े की मिल है और ये है वो है, आप ले लें इसको। 110 रुपये का था वो, और बाद में जब ये गिरा तो 3-4 रुपये का हो गया। इसके ऊपर नैब में जो रेफरेंस गया है जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप के ख़िलाफ़, उसमें इस पर्टिकुलर शेयर का ख़ास तौर से जिक्र है कि आपने इसको लोगों को बता के चलवाया और इसको 110 पे ले गए, हालांकि इसकी वर्थ थी नहीं 10 रुपये से ज़्यादा। आज ये फैक्ट्री बंद हो चुकी है, अब ये लिक्विडेशन की तरफ जा रहा है, और इससे आप लोग बिल्कुल दूर रहिएगा। जिसके पास है उसको ख़बर यह है कि कुछ न कुछ मिल जाएगा आपको 8-10 रुपये। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये अल्ताफ बात कर रहा था कराची से। अल्ताफ साहब वेलकम शो से। जी जी, ये जरा सिल्क बैंक के बारे में पूछना था और अपना PIA के बारे में पूछना था। अच्छा सर, कितना है आपके पास सिल्क बैंक? सिल्क बैंक मेरे पास 33,000। अच्छा, किस ब्रोकर ने दिलवाया था? ये मैंने खुद लिया था और किसी दोस्त ने बताया था कि कम है रेट ले लो। अच्छा, इसलिए ले लिया था कि कम है? आपको ये पता था कि उसकी हालत क्या है बैंक की? कम रेट क्यों होता है? कम रेट इसलिए होता है कि बैंक ख़त्म हो चुका होता है। आपने क्यों लगाया 33,000 इस पे क्यों खर्च किया? आपके बच्चों का पैसा था, आपने ज़ाया कर दिया। जो बैंक के शेयर इतनी नीचे आ जाए, आप समझ लें कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये जो 95 बिलियन का लॉस हुआ दीवान में, इसमें सिल्क बैंक भी बहुत बड़ा इफेक्टिव है, NIB भी है, और वो जो खादिम अली शाह बंद हो गया वो भी था। शायद इन बैंकों की, NIB की तो मैं समझता हूँ कि कोई वर्थ नहीं है, ज़ीरो है। सिल्क बैंक की भी ज़ीरो है। आप लोगों को ये ब्रोकर हज़रात जो हैं बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं कि लाखों में ले लो, 33,000 ले लो ताकि आप अमीर तरीन हो जाओगे। अभी ये 2 रुपये का मिल रहा है, ये 20 रुपये का हो जाएगा। इस तरह की बातें करके वो आप सोचें कि वो 2 रुपये का हुआ क्यों? इसलिए कि उसके जो कर्ज़े दिए वो वापस नहीं आए। और लाइबिलिटी तो ख़त्म नहीं होती, जो डिपॉजिट है वो तो आपको देना है। उसी डिपॉजिट को आप जब लेंड करते हैं, वो पैसा जब वापस नहीं आता तो वो बैंक बैठ जाता है। तीसरा बैंक बैठे हुए बैंक है, इसमें आपने क्यों लगाया? दूसरी बात यह है PIA के साथ साहब ये हुआ कि मैं आज से काफ़ी साल से कहता रहा PIA ले लो, PIA ले लो। 30 रुपये का शेयर है। उसकी बेसिस ये थी
कि इसके पास 2 होटल थे, रिजर्वर्ट एंड सवाई होटल, जिनकी वर्थ 3-4 बिलियन डॉलर है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट पीआईए को, वो दोनों एसेट्स को पीआईए से इन्होंने अलग कर दिया गवर्नमेंट ने, और बाकी कंपनी को कह रहे हैं कि चलो लॉस पे लॉस हो रहा है। सहगल साहब उसके नए एमडी बने। रिक्शा चलवाना, बस चलाना, ट्रेन चलाना, जहाज़ चलाना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, और इसमें से पैसे कमाना। पीआईए अभी नहीं कुछ कमा रहा, आइंदा भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि अभी तक वो फायरिंग की अथॉरिटी नहीं दी है। अभी भी ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे स्टाफ है, दूसरे लोग भी जहाज़ उड़ा रहे हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट पीआईए? व्हाई दे शुड मेक मनी व्हेन देयर कॉस्ट आर सो हाई? सो पीआईए में भी कोई उम्मीद नहीं है। पीआईए से भी लोगों को दूर रहने के लिए कहता हूँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर कराची से नदीम बात कर रहा था। नदीम साहब वेलकम शो सर। सर ये बताइए कि के इलेक्ट्रिक और ये जो आज गनी ऑटोमोबाइल में लॉक लगा है, तो ये कहीं दीवान फारूक और गनी ऑटोमोबाइल का कोई ऑटो सेक्टर में तेजी है, इस वजह से लॉक लगा है, या कोई और वजह है? और ये के इलेक्ट्रिक का क्या करना चाहिए? के इलेक्ट्रिक लिया जाए? देखिए, के इलेक्ट्रिक अगर अच्छी कंपनी होती तो अबराज इसको छोड़ के जाता क्यों? और यहाँ पे प्रॉफिट करना बड़ा मुश्किल है। बिजली बनाना आसान है, बिजली का बिल कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, जो कि इलेक्ट्रिक से नहीं होता, और वो लॉस करता है। खाली कारोबार करने से कुछ नहीं होता, प्रॉफिट कमाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बिजली बना लें, आप बना के दे दें, और बहुत सारे इलाके से बिजली का बिल अगर आपको ना मिले तो आप बैठ जाते हैं। जनाब गनी का मुझे कोई ख़ास कनेक्शन नज़र नहीं आता दीवान से। गनी तो किसी और जगह पे है, और वो रिक्शा वगैरह बनाता है ज़्यादा। और ये जो दीवान का तो सबको पता है, सजावल में प्लांट था, और वहाँ पे वो बंद पड़ा हुआ है इतने दिनों से। अब उसको रिवाइव किया जा रहा है, तो उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। गनी इज़ ए नॉर्मल कंपनी, जबकि दीवान ग्रुप बड़ा मुश्किल में है, अभी भी मुश्किल में है, निकलने की कोशिश कर रहा है, और बैंकों ने उस पर हल्का हाथ रख दिया है, तो इंशाल्लाह वो निकल आएगा। जिस तरह से पेस निकल आया, पेस में भी बैंकों ने बड़ी अच्छी उनके साथ डील की, सेटलमेंट हो गई, वो अब एक बेहतरीन नॉर्मल कंपनी बन गई है विदाउट एनी बर्डन। इसी तरह आप देखें कि वर्ल्ड कॉल, एक कंपनी जो बिल्कुल ही थकी हुई शेयर था, बिल्कुल थका हुआ कंपनी, वहाँ पे भी ये हुआ है कि जो ओमान टेल वालों ने $153 मिलियन इन्वेस्ट किया था 56% शेयर लेने के लिए, आज वो उसको 10 बिलियन में छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। और वो एक ओमान सर्विसेज और ये फ्रेटी कोई फेरेट कंसल्टिंग है, वो कहीं से अपने लिए 10 मिलियन जमा कर रहे हैं ताकि इनको दे के फारिग करें। हो सकता है कि ये जब नई मैनेजमेंट आए 10 बिलियन लेके, तो वो अपनी 10 बिलियन को बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करें, और वर्ल्ड कॉल भी पहले से बेहतर हो जाए, और इसकी उम्मीद की जा सकती है। आज देखें कि वर्ल्ड कॉल की क्या पोजीशन है। वर्ल्ड कॉल इज़ इन स्टोरी आज है, इसकी चल रही है, लेकिन देखिए इसकी कीमत में मज़ीद 5 पैसे का लॉस हो गया। हालांकि 11.7 मिलियन का काम हुआ, 1.83 का हुआ है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि फर्स्ट कैपिटल में अपर लॉक है जनाब, वो ₹1 बढ़ के 505 रुपीज़ 53 का हुआ। ये मीडिया टाइम में भी 35 पैसे का इजाफा है, और 2.52 का हो गया ये। इसी तरह हम देखते हैं कि इसी ग्रुप के एक और कंपनी पेस में ज़बरदस्त इजाफा, ₹1 का इजाफा, अपर लॉक 54.9, 8.28। तो ये हम देखते हैं कि फर्स्ट कैपिटल ग्रुप की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बैंकों से निगोशिएट किया, शेकअप्स किए हैं, चेंजेस किए हैं अपने प्लान में, और ये जो इकनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये वजह है मार्केट बढ़ने की, कि ये सब कंपनी जो सोई पड़ी हुई थी आज वो जाग गई हैं। वर्ल्ड कॉल में भले इजाफा ना हुआ हो, लेकिन 11.7 मिलियन का टर्नओवर तो उसने ऐड किया, अब उसमें इंटरेस्ट तो आया, और देखते हैं क्या होता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है? मैं ख्वाजा नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। ख्वाजा नुमान साहब वेलकम शो। सर मुझे एक तो चीज़ ये पूछना थी कि PPL तकरीबन 1 साल हो गया मुझे लिए हुए, 237 में लिया हुआ फंसा हुआ हूँ, इसका क्या होगा अंदाजन?
नंबर 2 आपसे पूछना ही था कि आपने फाइनेंस बैंकिंग या इकोनॉमिक्स से कोई बुक लिखी है, और अगर नहीं लिखी तो आप क्यों नहीं लिख रहे? क्या चीज? एक बुक आप फाइनेंस पे, बैंकिंग पे, इकोनॉमिक्स पे माशाल्लाह इतना अच्छा आपका बयान होता है, मैं रेगुलर सुनता हूँ, आपकी नॉलेज इतनी है, इतनी कॉम्पिटेंसी आप में माशाल्लाह, तो एक हम जैसों के लिए किताब क्यों नहीं लिखते आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और बैंकिंग पे? नुमान साहब, आप यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं किताब लिखूं, लेकिन आजकल मैं इतना ज़्यादा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गया हूं, और इसका एक ऐसा नशा है कि आपको क्या बताऊं कि अभी बोला आपने अभी सुन लिया, अभी ट्वीट लिखा अभी आप दुनिया ने पढ़ लिया, अभी लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखा पूरी दुनिया ने पढ़ लिया। पूरे दुनिया से जो कमेंट आना शुरू हो जाता है तो फिर वो उसी में ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है, और उसमें मैं किताब लिख नहीं पा रहा हूँ। किताब मेरे वालिद की 3 किताबें चलती थी, कोर्स में चलती थी, आपको नाम भी बताता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ इकनॉमिक्स, HK जावेद, हबीबुल्लाह खान जावेद, पहले पाकिस्तानी जिसने कोर्स के लिए इकनॉमिक्स की किताब लिखी 65 जंग के बाद, जब पाकिस्तान ने अपनी गैरत को देखते हुए एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि हिंदुओं की इंडिया की किताबें नहीं चलेंगी पाकिस्तान में, तो किताब थी ही नहीं। तो हमारे अब्बा को स्टेट बैंक से छुट्टी दे के बैठाया गया 6 महीने के लिए कि इमरजेंसी आ गई है, आप सब काम छोड़ें, 3 किताबें लिखें ताकि BCom और MCom और इंटर ICom के लड़के पढ़ सकें। तो फंडामेंटल्स ऑफ इकनॉमिक्स लिखी उन्होंने, फिर लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग लिखी, और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स लिखी। तीनों किताब फ़ौरन सब्सक्राइब हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, इतना पैसा आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़कों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो उनके बेटे होने के बावजूद आज तक मैंने एक किताब ही नहीं लिखी। मेरे ख़ानदान में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है इस वजह से कि मैं कोई साहिब किताब नहीं हूँ। टीवी पे जितनी बकराती झाड़ूँ या सोशल मीडिया पे मेरी बहन मुझे कोई इज़्ज़त नहीं करती, मुझे कहती किताब लिखो। तो जब यहाँ से कभी फुर्सत मिली, कुछ दिनों के लिए इजाज़त मांगूँगा चैनल वालों से, तो सोशल मीडिया भी छोड़ के बैठ के किसी कोने में 2-4 किताब लिखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड का रिज़ल्ट आया जनाब, जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने इस साल 40 पैसे कमा लिए अगेंस्ट लॉस ऑफ 66 पैसा प्रीवियस ईयर, और इसको बहुत बड़ा टर्न अराउंड कहा जा रहा है। अगर 40 पैसे का वो है अर्निंग है, तो इसका रेट तो 4 रुपये होना चाहिए। अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 का प्रिंसिपल अप्लाई करें तो ये 25 रुपये का क्यों बिक रहा है? और मैंने जो एक जनरल सवाल किया, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। इतने बड़े बड़े जीनियस बैठे हैं पाकिस्तान में कि जी ये बताइए कि एक कंपनी जिसका टोटल कैपिटल 12 बिलियन है और जिसके ऊपर 14 बिलियन का ऑलरेडी डेट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अलग होगा, वो 8 बिलियन की टर्मिनल कैसे ख़रीद सकती है? और 33 बिलियन की बहुत बड़ी रिफाइनरी जिसकी कैपेसिटी 120,000 बैरल है, कैसे ख़रीद सकती है? इसकी अपनी कैपेसिटी तो सिर्फ जो है बहुत छोटी सी है, यानी कि 37,000 बैरल। तो ये इसीलिए मैं आप लोगों को दूर रहने के लिए कहता हूँ। इस पर बहस चल रही है। कुछ अली अब्बास साहब जैसे लोग हैं, वो कह लेगा आपको गलत आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये तो ये हो गया वो हो गया, मगर अब उन्होंने खुद मान लिया कि हाँ भाई उन्होंने ये मेरी बात सही है। लेकिन ये जो सिंपल सा मैंने मैथमेटिकल सवाल किया है, मैं एक बैंकर हूँ, किसी के कहने पे नहीं आ जाऊँगा कि बिगेस्ट रिफाइनरी बन गई और मैं एक छोटे रिफाइनरी का मालिक था, अब मैं बड़े रिफाइनरी का मालिक हो गया। अब मुझे ट्रक से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समुंदर से डायरेक्ट हमारे पास क्रूड आ जाएगा। तो इस सब के लिए पैसा लगता है। कौन सा राइट आया है बाइकों में, कोई बताया मुझे? मैं लोगों से पूछता रहा कि राइट लेकर आया था ये 40-50 बिलियन का। लोगों ने कहा नहीं जी, कोई राइट वाइट नहीं आया। तो ये पैसा आया कहाँ से? बैंक तो उनको मज़ीद नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका लिवरेज बहुत ज़्यादा है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं गुलाम दस्तगीर बोल रहा हूँ, जोराबाद खुशाब से। खुशाब से?
माशाल्लाह जी माशाल्लाह खुश आप सर, बड़ी खुशी हुई 15 सर। साल पहले मैंने ट्राई स्टार शिपिंग लिया था और एलटीवी कैपिटल मुदारा, वो फिजिकली शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, उसका क्या बन रहा? ट्राई स्टार शिपिंग, हाँ जी, और एलटीवी मुदारबा। अच्छा मुदारबा जो है जनाब तमाम के तमाम बैठ गए हैं। मुदारबा और लीजिंग कंपनी से बिल्कुल दूर रहने के लिए मैं कहता हूँ। आपने जो मुदारबे का नाम लिया है पता नहीं वो है भी या नहीं है। ज़्यादातर ये 10 रुपये के अंडर ही चल रहे हैं, सवाए यूएलडी मुदारबा के जो कि 20 का है। शिपिंग कंपनी जो है वो भी ना होने के बराबर है पाकिस्तान में, उनका जिक्र भी कहीं नहीं आता। जब से नेशनलाइजेशन हो गई शिपिंग इंडस्ट्री को भुट्टो साहब ने बिल्कुल हथौड़े मार के तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। शिपिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, पाकिस्तान की प्राइड था। कायज़म ने जब पाकिस्तान बना तो रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि 14 अगस्त 47 को 2 कश्तियां हो जो उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हो, उस पर हम सलूट करेंगे उसको। तो बिजनेसमैन ने वो प्रोवाइड किया और देखते देखते 74 तक जब भुट्टो साहब का हथौड़ा पड़ा तो यहाँ हमारे पास 74 कश्तियाँ थीं। आज मेरे ख्याल में ये ट्राई स्टार शिपिंग का तो मुझे नहीं पता क्या करता नहीं करता, लेकिन टोटल मेरे ख्याल इस मुल्क के पास जिसमें 20 करोड़ की आबादी है, हमारी अपनी किश्ती की तादाद सिर्फ शायद 10-11 है। आज अगर इंडिया से टेंशन हो जाए, सारी इंटरनेशनल कश्तियाँ भाग जाएंगी और हम लोग दुनिया से आइसोलेट हो जाएंगे कि कोई बाहर की कंपनी ख़तरा नहीं लेगी आने के लिए। हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को फिर से किसी तरह रिवाइव किया जाए, अच्छी पॉलिसीज़ लाई जाएं। फिर से हम चाहते हैं कि 70 नहीं, हमें 700 कश्तियाँ चाहिए। इस कश्तियों पे जो जॉब मिलती है बच्चों को, 30 हज़ारों डॉलर की जॉब्स होती हैं, हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिलती। इतना बड़ी आबादी, इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ख़तरा लेने के लिए तैयार। बच्चे हमारे डरते नहीं हैं, मजबूत लोग। उनको अगर हम जल्दी जल्दी ट्रेन करें, हमारे पास कश्तियाँ बहुत सादी हों, 700 कश्ती होती तो कितने हज़ार बच्चे रोज़ाना वहाँ पर ट्रेन होते। 1-2 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके बाद बच्चा पूरे दुनिया में जॉब उसको मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री तबाह कर दी भुट्टो साहब ने, आज तक उसका अफसोस होता है। आइए क्लाइव का से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। कौन साहब जनाब? मैं हुसैन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हुसैन साहब वेलकम टू शो। आपने ई फूड्स का इतना प्रोपगंडा किया कि हमने वो ले लिया था, आपने कहा था 162 पे ले लें, गारंटी दे रहा हूँ मैं, और ये और वो अब मुश्किल से 143 पे आज कुछ 1000 का होगा, मेरी गारंटी है। आपने एक बार नहीं कहा कि इनका लो पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नहीं, वो तो बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है ना। देखिए, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं तो आपके डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। ये एंग्लो वालों को इतने पैसे की जल्दी थी कि उन्होंने 120 पे कर लिया डील। 160 पे तो उन्होंने खुद से ऐलान किया था जब कंसल्टेंट्स ने वैल्यूएशन की थी। 501 मिलियन। देखिए, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, हॉलैंड से खबर आई थी मेरे पास कि 501 मिलियन में फ्रीजलैंड जा रहा है लेने के लिए 51% शेयर। आप वर्किंग कर लीजिए, 162 बनता है उसका। नहीं, वो लेकिन अगर बेचने वाला इतना गिरा हुआ हो कि वो 110 पे ले ले, अच्छा जितने पे भी लिया, मेरी गारंटी 1000 की है। आप उसे शर्त लगाओ, अभी पता नहीं कब होगी। हाँ, कब होगी, हर चीज़ में टाइम लगता है। किसी ज़माने में नेस्ले 200 का था जब मैंने लिया था, 600 पे हमारे दोस्त ख्वाजा साहब बेच के भाग गए थे बड़े खुश। आज 7000 का शेयर है। ये भी वही लीग में है, वही फूड का काम है इसका। फ्रीजलैंड वालों ने सस्ते में ले लिया, उसके बाद जो शेयर बच गया वो एंग्लो वाले फेंक रहे हैं इस वक्त। उनको पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है क्योंकि वो फंस गए हैं थर्कोल के मामले में। ऐसा होता है। लेकिन फूड इंडस्ट्री, चाहे फौजी फूड हो, चाहे ये हो, चाहे नेशनल फूड हो, चाहे म्यूचुअल्स हो, चाहे शीज़ान हो, चाहे मरी बेवरी हो, ये सब शेयर ऊपर ही ऊपर जाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा, कुछ दिन बाद आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने अभी सस्ता पकड़ लिया ई फूड, पकड़ के बैठ जाएं आराम से, इसकी चीज़ें इस्तेमाल करें, बीवी से बच्चे से फीडबैक लें और आराम से बैठे रहें। ये 1000 रुपये का शेयर होगा, मैं शायद ज़िंदा नहीं रहूँगा उस वक्त। आइए लाइव कॉल से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे मिजाज हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जनाब। अच्छा तारिक साहब, मैं आपके लिसनर से ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके साथ बहस करने का क्या फ़ायदा। आपके मशवरों पे अगर किसी ने अमल करना है तो करें, अगर ना बहस ना करें, या आपके मशवरों पे अमल नहीं करना जिसने, वो ना करे। और जी हाँ, अब ये मुझे कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं बताया।
मुझे क्या पता कि एंग्रो की बार्गेनिंग पोजीशन कितनी ख़राब है। वो तो बेचारे फिजलैंड वाले इतने कीन थे कि भाई 200 मिलियन के पॉपुलेशन में हम दाखिल हो रहे हैं, और मुझे वहाँ से जो हॉलैंड से खबर आई थी कि वो तो 162 देने के लिए बिल्कुल खुशी खुशी तैयार थे। लेकिन अगर ये गिर के नीचे शो का, लेकिन फंडामेंटल्स तो ख़त्म नहीं हुए। फिजलैंड क्यों आया है? 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट किस कंपनी ने किया है रिसेंट टाइम में पाकिस्तान में एक साथ? फिजलैंड, डच लोग हमारे बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन बड़े कंजूस, बड़े बिजनेस के चालाक लोग हैं। वो कभी भी ऐसी जगह पे 500 मिलियन नहीं लगाएंगे जहां उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हो। वो लोग, ये जो साहब का फ़ोन आया था, ये रोज़ाना प्रॉफिट गिनते होंगे या उनको जल्दी है कि जल्दी से 2 रुपये कमा लूँ, 4 रुपये कमा लूँ। फिजलैंड वाला नहीं सोच रहा ये 2 रुपये 4 रुपये। फिजलैंड वाला आजकल की नहीं सोच रहा, महीने 2-4 साल की भी नहीं सोच रहा, वो 50 साल के आगे सोच रहा है। जब मैं ABN AMRO में था, तो जब मैं जाता था बड़े लोगों के पास एम्स्टर्डम में, तो कभी मुझसे किसी ने इधर उधर की बात नहीं की। सब पूछते थे, वेयर डू यू सी पाकिस्तान आफ्टर 200 ईयर्स, वेयर डू यू सी लेबनान आफ्टर 100 ईयर्स, वेयर डू यू सी कीनिया आफ्टर 100 ईयर्स। वो तो इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग आगे देखते हैं। ये ये फिजलैंड कंपनी मेरे ख्याल में 200 साल पुरानी कंपनी है, तो आगे वो अगले 200 साल के लिए प्लानिंग कर रही है। ऐसे ऐसे पॉपुलेटेड एरिया चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान में दाखिल होगी, तभी तो उसका फ्यूचर बनेगा। हॉलैंड की आबादी तो वही जो 14 मिलियन थी, वो आज भी 14 मिलियन है। छोटा सा मुल्क है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं जल्दी आप लोगों को बताता चलता हूं कि क्या पोजीशन चल रही है। पेस आज माशाल्लाह पेस पाकिस्तान टॉप ऑफ द वॉल्यूम लीडर है। 54 मिलियन का काम हो गया है। इनकी मैनेजमेंट ने बड़े ज़बरदस्त नेगोशिएशन वगैरह की और कंपनी को टर्न अराउंड की तरफ ले जा रहे हैं। TRG पाकिस्तान 40 रुपये का हो गया। मैं कहता रहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे पसंद ना होने से कुछ नहीं होता। मुल्क चला है तो अब TRG का भी काम चला है। मेरी बात भले गलत हो, लेकिन ये TRG जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आज बैंक ऑफ पंजाब, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो भी आज बढ़ा हुआ है 46 पैसा, 9.22। ठीक है, मेरी बात गलत हो, अच्छी बात है। सुई नॉर्दर्न गैस 2 रुपये बढ़ गया जनाब 49 का। मैंने कहा था कुछ दिन पहले जब ये 30-35 का था कि 50 का होगा, आज 49 दिखा दिया इसने। अभी और आप देखते जाएं। बाइको पेट्रोलियम का रिज़ल्ट आपको मैंने बताया और उसकी जो पूरी कंसोलिडेशन की कहानी सुनाई, उसके बावजूद 65 पैसा बढ़ के 26.18 का हुआ। मेरी बात गलत हुई, बहुत अच्छी बात है। दीवान सीमेंट 24.29, मैंने कहा था आप रुक जाएं, ज़्यादा ना लें, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ये भी चला जा रहा है ऊपर। 1.15, मेरी बात गलत, अच्छी बात। गनी ऑटोमोबाइल 1 रुपये बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल का काम बहुत अच्छा है। और जापान पावर जो कि बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसके चलाने की उम्मीद है, वहाँ भी 52 पैसे का इजाफा है। 10 मिलियन का काम हुआ है। के इलेक्ट्रिक में 9.4 मिलियन का काम हुआ, ये भी 9 पैसे बढ़ गया, 8.96। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ 1 रुपये बढ़ के 5.53 का हो गया, 8.1 मिलियन का काम हो गया जनाब इसमें। यहाँ भी ज़बरदस्त टर्न अराउंड है, इन लाइन विद द कंट्री। PTCL में भी 60 पैसे का इजाफा है और 17.15 का हो गया ये। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में भी 22 पैसे का इजाफा, 32.85। मीडिया टाइम लिमिटेड 7.6 मिलियन का काम हुआ, इसमें 35 पैसा बढ़ के 2.52 का हो गया जनाब ये। दीवान सलमान फाइबर है ये शायद, इसमें भी 4 पैसे का इजाफा है, 3.99। इसकी खबर आई थी कि कोई चाइनीज़ कंपनी इंटरेस्ट ले रही है, फिर खबर आई कि नहीं ले रही है। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पसंद ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बढ़ रहा है। हीरा टेक्सटाइल ये 1 ऑफ आ गया है आज, 7.4 कोई हो सकता है। यूसुफ वीविंग की तरह इसकी भी कोई कहानी आ गई हो, इसने भी कोई बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया हो। आजकल ये पुरानी कंपनियां जो हैं इंटरनेट के ज़रिए मार्केटिंग कर रही हैं और उससे उनको बड़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जैसे कि यूसुफ वीविंग को मिल गया था। तो हो सकता है यहाँ भी ऐसी कोई कहानी हो। जहांगीर सिद्दीकी पसंद करूँ ना करूँ 8 पैसे बढ़ के 20.85 का है, इससे मैं दूर रहने को कहता हूँ। 7.2 मिलियन का काम हुआ है। ऐशा स्टील मिल एक छोटा स्टील मिल है, इसमें भी 37 पैसे का इजाफा हो गया, 13.9 का हो गया जनाब। 6.9 मिलियन का काम हुआ है। ट्रीट कॉरपोरेशन जहाँ पे अब बैटरी की फैक्ट्री लग रही है
और दूसरे आपने सुना होगा कि इनकी 21% शेयर होल्डिंग है लोड्स, LOADS लोड्स कंपनी, जो कि एग्जॉस्ट वगैरह बनाती है, जिसका IPO आ रहा है। उसकी जो बुक बाइंडिंग हुई है ऑलरेडी हो गई और जितना उनको चाहिए था उससे डबल ऑफ़र आज गया है और उसकी जो स्ट्राइक प्राइस आ रही है शायद 17 रुपीज़ की आ रही है। तो आप लोग तैयार हो जाएं लोड ख़रीदने के लिए, और उसकी वजह से भी ट्रीट ग्रुप को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। स्वीस साउदर्न गैस 1.2 बढ़ के 33.25 का हो गया। दोनों गैस कंपनी को लेके रख लें, जैसे जैसे गैस अवेलेबिलिटी बढ़ेगी ये शेयर्स बढ़ते चले जाएंगे। गनी गैस में 60 पैसे का इजाफा है, 21.3 का हुआ ये। मैपल लिप सीमेंट 94 पैसा बढ़ा हुआ है, 100 का हो गया जनाब ये। मैपल लीफ ने भी एक्सपेंशन का ऐलान कर दिया, DJ के खान ने तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है इस वक्त। टेलीकार्ड लिमिटेड 12 पैसे बढ़ा हुआ है, इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ लेकिन ये बढ़ रहा है, मेरी बात गलत। डस्कॉन केमिकल में भी 15 पैसे का इजाफा है, 9.45, इसको भी पसंद नहीं करता, मेरी बात फिर गलत। बैंक अल हबीब 51 पैसा बढ़ा हुआ है, 44.49 का हो गया यहाँ। ये अच्छा मीडियम बैंक है, काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग। एंग्रो फूड 142 का है आज, जो साहब ने अभी फ़ोन किया था उनके लिए ख़बर है। आज जनाब ये 4 रुपये 40 पैसा एक दिन में बढ़ गया, ठीक है, 142 का हो गया। और इसको लिया कितना था फिजलैंड ने, 120 पे लिया था। उसके बाद से एंग्रो ग्रुप शेयर डंप करता रहा है मार्केट में, मज़ीद कैश चाहिए उसको, उसके बावजूद ये 152 पे खड़ा हुआ है। अगर मैंने 162 कहा था फिजलैंड की खबर के हिसाब से तो कौन सा गलत कहा था। देखते देखते 162 हो जाएगा, देखते देखते ये 200 का होगा, देखते देखते ये 1000 का भी होगा, शायद मैं ज़िंदा रहूँ देखूँ अपने आंखों से। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी ये भी आज चल पड़ा है। ये वो कंपनी जिसको मेरा दिल चाहता है कि इनके डायरेक्टर्स को जेल में डालें। ये 100 रुपये का शेयर गिर के हो गया 1 रुपया 50 पैसे का, आज 2 रुपये 15 का हो गया, 19 पैसा बढ़ गया। ऐसी कंपनी से बिल्कुल दूर रहिएगा, इसके अंदर कोई दम नहीं है। ये सिक्योरिटी कंपनी है, वेरी बैडली मैनेज्ड, मगर कुछ लोगों के कहने पे ये लिया जा रहा है। 3.4 मिलियन का काम हो गया इसमें। पाक इलेक्ट्रॉन सॉलिड कंपनी 1 रुपये और 4 पैसे का इजाफा इसमें 72, इसका रिज़ल्ट अच्छा आया है। अभी बकरीद के सिलसिले में इनकी जो फ्रिज व्रिज की सेल जो है काफ़ी बढ़ गई है और वो वजह बन रही है इनके इम्प्रूवमेंट की। DJ के खान सीमेंट में 2.14 का इजाफा है, 190 का हो गया जनाब। ये वो कंपनी जिसने तकरीबन 6 मिलियन टन के एक्सपेंशन का ऐलान कर दिया, जिसमें आधा हब पे है, आधा ऊपर कहीं पे है। एग्री टेक लिमिटेड में भी आज 54 पैसे का इजाफा है, 13.65 का हुआ। ये वो सबसे छोटी कंपनी फर्टिलाइज़र की जो कि 10 रुपये से कम हुआ करती थी, अनवायबल यूनिट था ये। इसमें 40,084 पे मार्केट बंद हो गई जनाब। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। अच्छा जनाब, एग्रीटेक की कहानी बता दूं कि ये सबसे छोटी फर्टिलाइज़र कंपनी थी, लेकिन एक तो इन्होंने अपनी जो सरप्लस ज़मीन थी बेच दी, उससे काफ़ी कैश मिल गया। दूसरा इनको गैस मिल गया जो नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से ये चल पड़ा है। 13-14 रुपये 15 रुपये का बन सकता है अगर ये फर्टिलाइज़र बना के बेचें, भले छोटा प्लांट है तो छोटा कॉस्ट भी है। नाज़रीन, इसी 40,084 के मुबारकबाद के साथ ये अगेन एक रिकॉर्ड लेवल है। पिछले दफ़ा 40,052 पे आके रुक गई थी मार्केट, फिर मैंने कहा था 39 पे जाएगी, 39 पे गई नहीं, 35 से वापस आई और आज देख लीजिए कि फिर से वापस आ गई है। मैं कहूँगा कि इस लेवल पे फिर गिरेगी, बी प्रिपेयर्ड कि 39 पे जाएगा, लेकिन फिर ऊपर ही आएगा इंशाअल्लाह। अब 50 की तरफ रवानगी है और ये रवानगी चलेगी और मेरी ज़िंदगी में ही होगा इंशाअल्लाह 50,000। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।